लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फैमिली का मास्टर इलाइट चैंपियनशिप के रूल को समझा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और फिर वो जाओ फैमिली के मास्टर से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे इलाइट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने क्यों नहीं दिया। और अब सारे लोग उस लड़के को देख के बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के का नाम लिंग फेंग है और ये लड़का वांग फैमिली से ताल्लुकात रखता है। और चूंकि इसके पिताजी वांग फैमिली के दामाद थे, तो इस लड़के के माँ बाप के गुजरने के बाद ये लड़का वांग फैमिली में ही रह गया। लेकिन वांग फैमिली के लोगों ने इसे कभी भी अपना नहीं माना और जब वांग फैमिली के लोगों को ये पता चला कि ये लड़का उनके भी बच्चों से ज्यादा टैलेंटेड है, तो उन्होंने अपनी पावर की मदद से इस लड़के की कल्टीवेशन को ही छीन लिया। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी और फिर से अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर दिया। और आज ये लड़का इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने आया है। और अब उस लड़के के बारे में सुन के साओचेन भी सोचने लगता है कि भले इस लड़के की कल्टीवेशन छीन चुकी हो, लेकिन मैं साफ तरीके से देख सकता हूँ कि इस लड़के के पास सॉलिड कल्टीवेशन पावर मौजूद है। और इसके साथ ही इस लड़के के अंदर एक मिस्टीरियस सोल मौजूद है। और इस सोल की पावर को देख के तो ऐसा लगता है कि मानो ये किसी सुप्रीम लॉर्ड का सोल हो। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो दो लोग बैठे हैं उन्होंने ही लिंग फेंग को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दिया है। और अब वहाँ पे बैठा लड़का कहता है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये लड़का यहाँ पे भी मुंह उठा के चला आया। और फिर वो लड़का काफी गुस्से में कहता है ये लड़का बस एक कचड़े का टुकड़ा है। जिस पर वो लड़की भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का एक यूजलेस पर्सन है और ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना डिजर्व नहीं करते हैं। और अब जियांग चुन साओचेन से कहता है कि बॉस इसका नाम लिंग फेंग है और इसके पास कुछ अद्भुत पावर पहले से मौजूद थी, जिसके कारण वांग फैमिली के लोगों ने इसके कल्टीवेशन को छीन लिया। जिस पर साओचेन कहता है कि इसे किसी भी अद्भुत पावर की जरूरत नहीं है, ये लड़का अपने आप में इतना टैलेंटेड है कि अगर ये सही तरह से कल्टीवेशन कर जाए तो मेरे ख्याल से मेरी पावर्स भी इस लड़के के सामने नहीं टिकेगी। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन कहता है कि बॉस ये आप क्या कह रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये लड़का तो डिसेबल हो चुका है। जिस पर साओचेन कहता है कि तुम उसकी आंखों को ध्यान से देखो, उस लड़के की आंखों में किसी चीज को खोने का 1% भी डर नहीं है। और इस लड़के की फिजिकल कंडीशन को देख के ऐसा लगता है इस लड़के ने अपने आप को पहले से भी ज्यादा पावरफुल कर लिया है। और अगर तुम उस लड़के के माथे पे जो बैंड है उसे तुम ध्यान से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो दरअसल एक अर्थ लेवल का आइटम है। और उस लड़के के पीछे जो स्पेयर है वो भी एक अर्थ लेवल का वेपन है। और इसके साथ ही इस लड़के की बॉडी के अंदर टोटल 7 थियोलॉजी मौजूद है। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्पेशल होगा। और अब लिंग फेंग भी नोटिस करता है कि साओचेन उसके सोल को देख पा रहा है और इस बात को वो मंकी लॉर्ड को बताता है कि शायद मेरे अलावा वो आदमी भी आपको देख पा रहा है। जिस पर साओचेन कहता है कि हाँ मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद वो मंकी लॉर्ड कहता है कि अगर वो लड़का हमें देख सकता है तो इसका मतलब ये है कि उस लड़के के पास भी सुप्रीम लेवल की पावर्स हैं। और फिर मंकी लॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट को जीतने में वो लड़का तुम्हारे आगे बाधा बन सकता है। जिस पर लिंग फेंग कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हमेशा मेरी फाइटिंग स्किल और पावर्स को बढ़ाता है और इस चीज की वजह से मैं और भी ज्यादा ताकतवर होते जाता हूँ। और अब साओचेन उस मंकी लॉर्ड के ऑरा को देखने के बाद सोच रहा होता है कि मैंने आज तक तो कभी मंकी सुप्रीम लॉर्ड के बारे में नहीं सुना। और फिर साओचेन कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और अब मास्टर जाओ वांग फैमिली के उन दोनों लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सब आप लोगों का फैमिली मैटर है। जिस पर वांग फैमिली का ये लड़का खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ ये हम लोगों का फैमिली मैटर है और इस मैटर को मैं अभी के अभी सॉल्व कर देता हूँ। और ये कह के वो लड़का लिंग फेंग से कहता है कि तुम अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे तुम जैसे गिरे हुए लोगों का आना मना है। जिस पर लिंग फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया हूँ और जब तक मुझे टूर्नामेंट में एंट्री नहीं मिलती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पर ये लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे डिफीट कर दिया तो खुद मैं तुम्हारी एंट्री कराऊंगा और हम दोनों के बीच के फाइट का रिजल्ट मास्टर जाओ तय करेंगे। और फिर वो लड़का कहता है कि बच्चे अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर मरने के बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर लिंग फेंग कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बोले हो। और अब जियांग चुन साओचेन से कहता है कि बॉस मैंने सुना है कि वांग हुन भी अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिस पर साओचेन कहता है कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं लिंग फेंग उसे एक ही अटैक में चटनी ना बना दे। और अब वांग हुन लिंग फेंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। और फिर वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहूंगा और तुम्हारे पास जितने भी पावरफुल स्किल्स हैं उसे तुम मेरे ऊपर यूज कर सकते हो। और अब वांग हुन की ऐसी बातें सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग बस उसे थोड़ा सा टच कर देता है और बस लिंग फेंग के छूने भर से ही वांग हुन बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर वांग हुन उठते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। जिस पर लिंग फेंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि समय हमेशा बदलता है और तुमने और पूरी वांग फैमिली ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत पूरी वांग फैमिली धीरे धीरे चुकाएगी। और अब लिंग फेंग की पावर देख के मास्टर जाओ भी कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हो गया। और अब साओचेन भी लिंग फेंग के पावर को देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और फिर साओचेन सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से लिंग फेंग जरूर ताइचुन के लेवल के बराबर है और अगर इस लड़के में उस मंकी लॉर्ड की पावर भी आ जाए तो पता नहीं ये लड़का क्या करके मानेगा। और अब लिंग फेंग मास्टर जाओ से पूछता है कि क्या अब मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ। जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि ये तो सीधी सी बात है। और अब ये सुनने के बाद लिंग फेंग जाके सीधे साओचेन के ऊपर वाले सीट में बैठ जाता है और फिर वो साओचेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम लिंग फेंग है। जिस पर साओचेन भी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मेरा नाम साओचेन है। और अब वो मंकी लॉर्ड का सोल साओचेन के पास आता है और साओचेन से पूछता है कि बच्चे आखिरकार तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे देख पा रहे
रहे हो। और अब मंकी लॉर्ड की बात सुनने के बाद सावचैन हंसते हुए कहता है कि मैंने आज तक कभी भी मंकी लॉर्ड का नाम पूरे 9 रिलम में क्यों नहीं सुना, और अब तो मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। और अब वो मंकी लॉर्ड भी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को तो देख के मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आ रहा है, और वो नाम है पूरे 9 रिलम का इकलौता फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड। और अब ये सुनने के बाद सावचैन कहता है कि तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल निशाने पे लगा। और अब वो मंकी लॉर्ड कहता है कि सावचैन क्या तुम मुझे नहीं जानते, जिस पर सावचैन कहता है कि जब मैं 9 रिलम में फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था अब मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए, और इसीलिए मैंने तुम्हें तब नोटिस नहीं किया था। जिस पर मंकी लॉर्ड कहता है कि तुमने बेइज्जती तो मेरे मुंह पे की है, लेकिन हाँ ये बात सच है। और फिर मंकी लॉर्ड बताता है कि जब मेरी मौत हुई थी तब मैं किंग रिलम का कल्टीवेटर था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी डिवाइन स्पिरिट ने अचानक एक ब्रेक थ्रू कर लिया, और जिसकी वजह से मैं भी एक सुप्रीम लॉर्ड बन गया। और अब मंकी लॉर्ड कहता है कि मैंने तो अपनी कहानी बता दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि पूरे 9 रिलम में तुम ही सबसे पावरफुल सुप्रीम लॉर्ड थे, और भला तुम्हें कोई मार दे ये तो इम्पॉसिबल था। जिस पर सावचैन कहता है कि मैंने अभी भी तुम्हारे बारे में अच्छे से नहीं जाना है, और अब मैं तुम्हारे ओरिजिन को जानना चाहूंगा। जिस पर मंकी लॉर्ड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं दरअसल मरने से पहले डीमन लॉर्ड का डिवाइन मंकी था। और अब ये सुनते ही सावचैन अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है जब वो डीमन लॉर्ड से मिला था, और तब डीमन लॉर्ड और सावचैन बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और तब शायद एक बार सावचैन ने उस मंकी को देखा था। और अब ये सब सोचते हुए सावचैन कहता है कि अच्छा तो वो तुम थे, मैंने तुम्हें डीमन लॉर्ड के पास देखा था। लेकिन तभी सावचैन कहता है कि 1 मिनट, और फिर सावचैन कहता है कि क्या डीमन लॉर्ड भी? जिस पर वो मंकी लॉर्ड रोते हुए कहता है कि हाँ डीमन लॉर्ड भी मारे गए, और डीमन लॉर्ड को लियोनफी ने मारा था। और अब लियोनफी का नाम सुनते ही सावचैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लियोनफी ने ही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को मारा था। और अब वो मंकी लॉर्ड बताता है कि मेरा हार्ट डीमन लॉर्ड से कनेक्टेड है, अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हें महसूस कर पाता, और इसीलिए मुझे भी पता चल गया कि डीमन लॉर्ड भी मारे जा चुके हैं। और अब मंकी लॉर्ड कुछ सोचते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें भी तो? जिस पर सावचैन कहता है कि हाँ मुझे भी लियोनफी ने ही मारा है। और अब इतना सुनते ही मंकी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तब तो हम दोनों का टारगेट एक ही है, और अब से मैं तुम्हें ही फॉलो किया करूंगा, और हम दोनों मिलके उसे उसकी कर्मों की सजा देंगे। जिस पर सावचैन कहता है कि अगर हमने कोई भी गलती कर दी तो लियोनफी हमें चुटकी बजाते ही खत्म कर देगा, इसीलिए सबसे पहले हमें पेशेंस रखते हुए अपनी कल्टीवेशन को सुप्रीम लॉर्ड के लेवल पे ले जाना होगा, और उसके बाद हम अपने राइट टाइम का वेट करेंगे, क्योंकि लियोनफी से बदला लेने के लिए ही मैं भी अभी तक जिंदा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम बुद्धा टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ बस खून खराब और लाशें पड़ी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग वूजिंग भी पहुँच जाता है, और आसपास के इतने भयानक माहौल को देखने के बाद जियांग वूजिंग भी सोचने लगता है कि आखिरकार इन सबको किसने मारा। और अब जियांग वूजिंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे टेम्पल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी से चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे डिसाइपल्स को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। और अब ये सुनने के बाद जियांग वूजिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और फिर वो कहता है कि ये बुद्धा टेम्पल तो सुप्रीम लॉर्ड के देखरेख में था, तो इसका मतलब जो उस टेम्पल के अंदर है और जिसने इन सबको मारा है वो सुप्रीम लॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचते ही जियांग वूजिंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक कोई पावर उसे रोक लेती है, और वही पावर जियांग वूजिंग से कह रहा होता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ से इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो। और इतना कहते ही जियांग वूजिंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधे बुद्धा टेम्पल के अंदर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि टेम्पल के अंदर एक आदमी बुद्धा की मूर्ति के ऊपर बैठा हुआ था, और उस टेम्पल के अंदर का माहौल भी बहुत ही ज्यादा डरावना था। और अब वो आदमी जियांग वूजिंग को देखते हुए कहता है कि तुम एक जियांग हो, है ना? और अब इतना सुनते ही जियांग वूजिंग सीधे उस आदमी के सामने झुक जाता है, और उस आदमी को ग्रेट करते हुए कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड लियोनफी सबसे महान है। और गाइस हमें यहीं पे पता चलता है कि ये कमीना वही है जिसने सबसे पहले फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को और उसके बाद डीमन लॉर्ड को मारा था। और अब लियोनफी जियांग वूजिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर जियांग वूजिंग कहता है कि लॉर्ड आपको कौन नहीं जानता। और अब लियोनफी पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, और हाँ अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। जिस पर जियांग वूजिंग कहता है कि मैं एक पर्सन की इंक्वायरी करने के लिए आया था, और उस पर्सन का नाम सावचैन है, और मैं बस ये जानने आया था कि क्या सावचैन बुद्धा टेम्पल का डिसाइपल है। और अब सावचैन का नाम सुन के लियोनफी कहता है कि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। जिस पर जियांग वूजिंग कहता है कि सावचैन जिनु रिलम का एक कल्टीवेटर है, और सावचैन की कल्टीवेशन स्किल भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, तो इसीलिए मैं ये कंफर्म करने आया था कि क्या वो बुद्धा टेम्पल का डिसाइपल है। और अब ये सुनने के बाद लियोनफी कहता है कि क्या उसने जो कहा वो बातें सच है। जिस पर बुद्धा टेम्पल का मास्टर कहता है कि हमारे यहाँ सावचैन नाम का कोई भी डिसाइपल नहीं था। और अब ये सुनने के बाद लियोनफी जियांग वूजिंग से कहता है कि तुमने सुना, यहाँ पर कोई भी सावचैन नाम का डिसाइपल नहीं था, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर जियांग वूजिंग वहीं पे खड़े खड़े यस लॉर्ड कहता है। और अब लियोनफी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, तुम यहाँ से अब जा सकते हो। और अब इतना सुनते जियांग वूजिंग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। और अब हम लियोनफी को देखते हैं जो कि आराम से बैठे बैठे कह रहा था कि सावचैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त, प्लीज इस बार उतने बुरी तरीके से मत मरना। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।